everyone, so this is day 3 of the challenge और challenge है reading 10 pages of a book। वो book कुछ भी हो सकती है, fiction हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है, आपकी कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है। आई वुड रिकमेंड कि एकेडमिक बुक जो आपकी है, कोर्स की बुक, वो आप मत इंक्लूड करिए। बाकी आप कोई भी बुक के 10 पेजेस पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोग पढ़ते भी होगी बहुत से लोगों की हैबिट पढ़ने की, लेकिन ग्रेजुअली ये हैबिट कम होती जा रही है क्योंकि हम क्या करते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे ही इंफॉर्मेशन ले लेते हैं किसी भी चीज के बारे में और बुक्स नहीं पढ़ते हैं। जब हम इंटरनेट पे किसी चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी एप्स ओपन कर लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं। बेसिकली हम फोकस नहीं रहते। इनफैक्ट आप देखेंगे, अगर आप रेगुलरली रीड नहीं करते हैं और बहुत दिनों बाद आपने कुछ पढ़ने के लिए ओपन किया, तो 1-2 पेज के बाद आप फोकस नहीं रह पाएंगे, कुछ और सोचने लगेगा मोबाइल ही देख लेता हूँ, या लगेगा कुछ और ही कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली जब आप रीडिंग करते जाएंगे तो आप देखेंगे 10 पेजेस तो आप बहुत इजीली फोकस्ड वे में पढ़ सकते हैं। सो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है रीडिंग का कि आपका फोकस बढ़ता है। तो इससे ये जब फोकस बढ़ेगा तो ये आपको हर फील्ड में बेनिफिट देगा। एक और बेनिफिट रीडिंग का है कि ये एक्सरसाइज करता है किसकी, लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स की। ब्रेन में एक पार्ट होता है लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स जो कि किससे डील करता है, लैंग्वेज से, फैक्ट से, मेमोरी से। तो जब इसकी एक्सरसाइज होती है तो हमारी कन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ती है एंड ऑफ कोर्स रीडिंग से वोकेबुलरी तो बढ़ती है। आप जिस भी लैंग्वेज में रीड कर रहे हैं उस लैंग्वेज की वोकेबुलरी बढ़ जाएगी और मेमोरी इंक्रीज होती है। इनफैक्ट इट इज वेल रिसर्च दैट रीडिंग हैबिट्स प्रिवेंट्स डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स। सो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है पढ़ के और आपको इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि रीडिंग बहुत अच्छा तरीका है डिफरेंट कल्चर्स जानने के लिए, डिफरेंट बिलीव्स जानने के लिए। आप किसी और की नजरों से वर्ल्ड को देख सकते हैं, आपकी नैरो माइंडेडनेस कम होती है, आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं कि अच्छा कोई और ये भी सोच सकता है इस बारे में। तो इससे क्या होता है, आपकी एम्पैथी भी बढ़ती है क्योंकि आपको लगता है कि वर्ल्ड में इतने लोग हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने बिलीव्स हैं और कुछ लोग किसी चीज को, वर्ल्ड की, मैं जैसे देखती हूँ वैसे नहीं देखते हैं, किसी और तरीके से देखते हैं। तो एम्पैथी इंक्रीज होती है इससे। जैसे मैंने ये बुक पढ़ी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, इस सब पे डिपेंड करता है कि आपकी मनी के लिए क्या साइकोलॉजी है। मतलब आप क्या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप क्या सोचते हैं स्पेंडिंग के बारे में। सो बेसिकली रीडिंग से क्या होता है, आप दूसरे लोगों के एंगल से चीजों को सोच पाते हैं, आप सिर्फ अपने ही दिमाग में बंद होके नहीं रह जाते। सो इट्स अ वेरी बिग बेनिफिट। एक और बेनिफिट रीडिंग का ये है कि इससे आपको किसी भी चीज का डिटेल नॉलेज मिलता है। जैसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक के बहुत से पार्ट्स पढ़े, इंस्टाग्राम पे लोगों ने स्टोरी डाली, लोगों ने पोस्ट डाले, तो जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। लेकिन फिर मैंने ये बुक खरीदी और इसको पढ़ा, एटॉमिक हैबिट्स बुक को। तो इट्स ए लार्ज डिफरेंस कि आपको इंस्टाग्राम या इंटरनेट पे किसी बुक का एक पार्ट जो पता चलता है उससे जो आपको नॉलेज आता है, रादर देन आप वो पूरी बुक क्यूमुलेटिव पढ़े स्टार्ट से एंड तक, जो आपको डिटेल नॉलेज आता है। कोई भी, ये सिर्फ इसी बुक की बात नहीं कर रही, किसी भी टॉपिक के बारे में। सो इट्स अ वेरी डिटेल नॉलेज व्हेन यू रीड। इनफैक्ट रीडिंग से आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है और उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। स्पेशली जो फिक्शनल नॉवेल्स होते हैं या फिर जिनमें ऐसी स्टोरी लाइन होती है, तो उसमें आपको बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप कुछ मोटिवेशनल या इंफॉर्मेशनल ही रीड करें, आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। आपको फिक्शनल में इंटरेस्ट है, आप वो रीड करिए, किसी स्टोरी में इंटरेस्ट है वो रीड करिए। जरूरी नहीं है कि इससे आपको कुछ मॉरल ही मिलना चाहिए, फिर भी वो आपको बेनिफिट करेगा रीडिंग। एंड 2009 में एक स्टडी की गई थी जिसका कंक्लूजन ये था कि 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग आपका स्ट्रेस वैसे ही कम कर सकता है जैसे योगा या ह्यूमर आपका स्ट्रेस कम कर सकता है, और इससे क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंक्रीज होती है। आप एक वैसे ही सोचिए कि आप रात को स्क्रीन देख के सोते हैं, लैपटॉप देख के सोएंगे, फोन देख के सोएंगे, टीवी देख के सोएंगे, तो ये जो ब्लू लाइट है इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। इससे अच्छा आप एक बुक लीजिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, 5-10 पेज, भले 2 पेज, और आपको नींद आए तो आप सो जाइए। तो ऑफ कोर्स इससे क्वालिटी ऑफ स्लीप तो इंक्रीज होगी ही।
सो कंक्लूजन इज रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इट्स लाइक एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मोबाइल, नेटफ्लिक्स, टीवी ये सब मत देखिए, लेकिन आप थोड़ा टाइम रीडिंग के लिए भी निकालिए। आप ये मत बोलिए कि आपके पास टाइम नहीं है, हाँ ये बोलिए कि आप उसको यूज कहीं और करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए रीडिंग के लिए और देखिएगा आपको कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं इससे। सो चैलेंज इज आज तो आपको 10 पेजेस पढ़ने ही है और फिर इस पे कमेंट कर देना है कि आपने पढ़ लिया। और अगर आप बताएंगे कि कौन सी बुक पढ़ी और इससे आपको क्या नॉलेज मिला, कुछ भी पढ़ेंगे 10 पेज तो कुछ तो पता चलेगा ही, तो फिर और मजा आएगा। ओके, बाय बाय।